अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन अम्मा बाद। ये क़िरान और हज तमत्तो करने वालों पर कुर्बानी करना वाजिब है। जो कुर्बानी ना कर सकें उन्हें हज के दिनों में 3 और घर वापस जाकर 7 यानी कुल 10 रोजे रखने चाहिए। हज के दिनों में 3 रोजे उम्रे का एहराम बांधने के बाद किसी वक्त भी रखे जा सकते हैं। अगर ईद से पहले रोजे ना रखे जा सकें तो अयाम तशरीक में भी रोजे रखे जा सकते हैं। घर वापस जाकर 7 रोजे मुसलसल या अलग अलग रखना दोनों तरह जायज़ हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा पहुंचे तो लोगों से फरमाया, तुम में से जो शख्स अपने साथ कुर्बानी का जानवर लाया है वो बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करे, सफ़ा व मरवा की सही करे और बाल कटवा कर एहराम खोल दे, फिर 8 जिलहज को हज का एहराम बांधे। जो शख्स कुर्बानी का जानवर ना पाए यानी इसकी इस्तात न रखे तो वो हज के दिनों में 3 और घर वापस जाकर 7 रोजे रखे। इसे बुखारी ने रिवायत किया। यौमुन नहर यानी कुर्बानी के दिन जमराए अकबा पर रमी यानी कंकरियां मारना, कुर्बानी करना, हजामत और तवाफ़े ज़ियारत बितरतीब करने अफजल हैं। लेकिन अगर कोई शख्स जाने बूझे या बेजाने बूझे या भूल कर आगे पीछे कर दे तो कोई हरज नहीं। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के मौका पर मीना में खड़े हुए ताकि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसाइल दरियाफ्त कर सकें। एक आदमी हाजिर हुआ और अर्ज की, मैंने ला इल्मी में कुर्बानी से पहले हजामत करवा ली। आपने फरमाया, अब कुर्बानी कर लो, कोई हरज नहीं। दूसरा शख्स हाजिर हुआ और अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कंकरियां मारने से पहले ला इल्मी में कुर्बानी कर ली। आपने फरमाया, अब कंकरियां मार लो, कोई हरज की बात नहीं। गर्ज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकदीम और ताखीर के मामले में जो भी सवाल किया गया उसके जवाब में आपने यही जवाब इरशाद फरमाया, अब कर लो, कोई हरज की बात नहीं। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम।